हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट और विकास से संबंधित दृष्टिकोण। तो हम ये डीएलएड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर वन का पढ़ रहे हैं। ठीक है। वृद्धि प्रश्न नंबर वन है, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कुछ विद्वान वृद्धि एवं विकास को एक ही समझते हैं, परंतु यह दो भिन्न क्रियाएं हैं। बुद्धि या बढ़ने से तात्पर्य शरीर और उसके विभिन्न अंगों में वजन तथा आकार में होने वाली परिवर्तन से लगाया जाता है। सेंसन ने वृद्धि ग्रोइंग अप का अर्थ इन शब्दों में लगाया है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंग के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किए जा सकता है। विकास प्रक्रिया से तात्पर्य बालक के शून्य उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन से है। यह परिवर्तन वंशानुक्रम और वातावरण के परिणामस्वरूप बालकों में उत्पन्न होते रहते हैं। परिवर्तन का प्रारंभिक गर्भ अवस्था से हो जाता है। इस परिवर्तन का परिणाम मानव जाति है, अर्थात इसी परिवर्तन को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। मनुष्य का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार से होता है। आज मनोवैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्रियों ने विकास की इस दशा एवं स्थिति का अध्ययन किया और नए आयामों व उपादानों को समेकित किया है। इस प्रकार से मनुष्य का विकास सही, संतुलित एवं निश्चित दिशा में हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वृद्धि जो हमारा ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसकी अवधारणा बताना है, मतलब उसकी मतलब वो होता क्या है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले जो वृद्धि होती है ना, उसे हम मेनली इसमें मेजर करते हैं कि वो कितना हाइट उसकी बढ़ी, कितना लेंथ है, क्या कलर है, कितना वेट बढ़ा उसका, जिसे हम मेजर कर सके वो ग्रोथ कहलाता है। और जो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मतलब कि उसने कितनी ज़्यादा लैंग्वेज अब सीखी है, या मतलब उसका आईक्यू कितना ज़्यादा बढ़ा है, और उसमें सोचने समझने की सही क्षमताएं हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। और जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है, मेजरेबल होती है, और डेवलपमेंट होता है मेजरेबल नहीं होता है। और जो हमारा ग्रोथ है वो बचपन से गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। जब हम अपनी मम्मी के पेट में रहते हैं तब से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। हमारा आईज, नोज, ईयर्स ये सब बनता है, लेग्स बनता है। ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं, विभिन्न तरीके से ही हम विकास और वृद्धि को बोलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ेंगे हम। वृद्धि से आप क्या समझते हैं, अर्थात वृद्धि से क्या तात्पर्य है? प्राय देखा गया है कि वृद्धि तथा विकास शब्दों में समानार्थक रूप से प्रयुक्त किया जाता है, जो भ्रांतियाँ युक्त है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इसका अधिक भिन्न होता है। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों की क्रियाएं करके करने की क्षमता से किया जाता है। शरीर वृद्धि के द्वारा उसकी क्रय क्षमता का पालन लगाया जाता है। वृद्धि बचपन
के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो मतलब ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ होता क्या है, तो इन्होंने बताया ग्रोथ है कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जिसका हाथ का साइज बढ़ रहा है, जिसका लेग का साइज बढ़ रहा है, जिसके अंदर मसल्स आ रही है, वो सब क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाती है। अब हम देखेंगे वृद्धि की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने वृद्धि और विकास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेर्बर्ट सन्नी के अनुसार शारीरिक वृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार एवं भार में बड़ा होने होने है तथा यह उस परिवर्तन का सूचक है जो धनात्मक एवं वृद्धिपरक होते हैं। शारीरिक वृद्धि इंच, पाउंड या अन्य इकाइयों में परिणामक रूप में किया जा सकता है। अब जो हर्बर्ट सेंड्री है वो ये बोलते हैं कि इसे हम नाप सकते हैं और इसके शरीर में होने वाले डेवलपमेंट को ही ग्रोथ कहा जाता है। इसे हम इंच, पौंड, इकाइयों ऐसे यूनिट्स में नाप सकते हैं। डॉक्टर बीपी सिंह के शब्दों में मानव शारीरिक बढ़ता है, हाथ पैर बढ़ते सभी बढ़ते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। वृद्धि मानव में गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संवेद निरंतर तथा एक ही गति से नहीं होता। मतलब बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है आपकी बॉडी की, वो बर्थ से लेके, मतलब आप मम्मी के पेट में होते हैं तब से लेके और जब तक डेथ होती है वो चलता रहता है, पर एक जैसा नहीं होता। किसी हाथ बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। शरीर की वृद्धि कोशिकाएं की वृद्धि से होती है। मतलब जब हमारे सेल डिवाइड होता है तब हम और बड़े होते, ग्रो करते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है तथा वातावरण के साथ साथ मानव की अन्यतः क्रियाओं में परिवर्तन परिणाम है। डब्ल्यू.एम. कॉरमैन के शब्दों में, बालक की वृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। उपयुक्त परिभाषा एवं कथनों में वृद्धि के सामर्थ्य या उसके अर्थ में निम्नलिखित तत्व दृष्टिकोण होते हैं। फर्स्ट है, वृद्धि मूलतः शारीरिक अंगों की होती है, शरीर की होती है, हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ। वृद्धि गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत होने वाली परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है। मतलब हमारा वूम्ब टू टूम जाती है। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष तथा वातावरण में व्यक्ति की अन्यत्र क्रियाओं का परिणाम है। वृद्धि परिणाम स्वरूप में मापन होती है। यह व्यवहार की परिभावित करती है तथा इसके परिभाषित भी होते हैं। यह लयात्मक तथा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे, विकास का अर्थ क्या है। अब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। मानव के विकास के आशय शिशु के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से है। पितृ सूत्र तथा माता सूत्र के मिलने से एक जीव उत्पन्न होता है। तत्पश्चात उसके अंग का विकास होता है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इस प्रकार बालक का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। विकास बढ़ता नहीं है, अपितु परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन है। परिवर्तन एक अनवरत न देखने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील है। अन्य शब्दों में विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह व्यवस्थित तथा समन्वययुक्त प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति से सहायक होता है। मानव विकास को परिभाषित किया जाए तो विभिन्न विद्वानों के निम्नलिखित विचारों को
प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मतलब बोल रहे डेवलपमेंट है जो बोल रहे डेवलपमेंट है जो हमारी सिर्फ ये भी गर्भ से कब तक जाता है, हमेशा निरंतर चलते रहता है, अलग अलग फेजेस में होता है। और डेवलपमेंट ही अपने अंदर को ग्रोथ को रखता है। अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब डेवलपमेंट भी हो रहा है। और उसके साथ साथ आप बोलना सीख रहे हैं, आप चलना सीख रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट में आता है। और आप कैसे कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका आईक्यू कैसे बढ़ रहा है, आपके अंदर इंटेलिजेंस कितनी आ रही है, आपको किसी चीज़ को करने की कितनी समझ हो रही है, वो सब किस में आता है, वो सब डेवलपमेंट में आता है। ठीक है। और बोल रहे निरंतर चले रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट रुक जाएगी, जैसे कि हमारी ग्रोथ है या फिर हाइट है 17 18 21 साल में जाकर क्या रुक जाएगी, उसके बाद बढ़ेगी नहीं। पर डेवलपमेंट ऐसा नहीं, कभी रुकती नहीं है, निरंतर प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहती है। हॉलोक के शब्दों में बाल विकास में प्रमुख शब्द से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाली विशेषता परिवर्तन के अनुसाधन पर बल दिया जाता है, जो बालक के लिए विकास कार्यक्रम से दूसरे विकास कार्यक्रम में प्रवेश करते समय होता है। बालक विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्या होता है, तथा यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। ड्राइवर क्या बोलते हैं, विकास प्राणी में होने वाले सतत परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार होता है। उदाहरण करते किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। हॉलोक कहते हैं विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बालक विकास में समस्त प्रकार के परिवर्तन निहित हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बालक में आशय केवल बढ़ने से ही नहीं, विकास से तात्पर्य परिपक्वता की ओर अग्रसर होने से एक निश्चित क्रम से है। विकास में व्यवस्था रहता है। बालक के शारीर में प्रत्येक परिवर्तन का आधार यह है कि यह किस प्रकार के क्रम का निर्धारण करता है। विकास से तात्पर्य शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से है, मतलब उसके अंदर गुण, उसकी क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि वो डेवलपमेंट कितना हुआ। और इसने बोला डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं, और सभी के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ होती ही होती है। वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताएंगे। वृद्धि तब आता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति में कर्मिक एवं प्रागतिशील परिवर्तन आता है। परिपक्वता होती है मैच्योरिटी, तो हम बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट कब होते हैं, जब अंदर हमारे मैच्योरिटी आती है और बहुत सारे कहते हैं एक्सपीरियंस होता है हमें, और बहुत सारे चेंजेस का हम फेस करते हैं। जबकि वृद्धि संचयनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। विकास वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तन से संबंधित है जो पर्यावरणीय स्थिति में परिणाम स्वरूप होते हैं। विकास इस प्रकार एक अधिक समावेशी शब्द है जिसका एक दूसरा तत्व है जो परिपक्वता कहलाता है। वृद्धि एक निरंतर परिवर्तन है जो भार
भार, ऊंचाई, आकार में मापे योग्य है। फिर भी वृद्धि और विकास परिवर्तन को दिखने के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यह दोनों शब्द स्पष्टता है आवश्यक प्रयुक्त होते हैं। इनका डिफरेंस ये रहा। वृद्धि पढ़ेंगे हम अ, विकास और वृद्धि, ठीक है। वृद्धि आकार में बढ़ते, ऊंचाई, भार, लंबाई जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं वृद्धि कहलाते हैं। रूप और आधार के परिवर्तन जो कार्य या चित्र की गुणवत्ता परिवर्तन कहलाते हैं विकास कहलाते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को देखता दिखाता है। विकास शारीरिक परिवर्तन को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। वृद्धि विकास का एक अंश है। विकास परिवर्तन को संपूर्ण में संबोधित करता है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है। विकास जीवन भर के विस्तार तक अनिवार्य चलता है। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी है। गुणवत्ता परिवर्तन या विकास परिवर्तन अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। वृद्धि विकास में आ सकती भी है, नहीं भी आ सकती। विकास व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम। परिपक्वता की अवधारणा स्पष्ट करें, मतलब मैच्योरिटी क्या होती है वो बतानी है। सामान्यतः परिपक्वता की वह धारणा है कि शरीर की क्षमता जिस व्यवहार से करने योग्य होती है वह परिपक्वता कहलाती है। मतलब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई कि हम एक 10 kg का कैन बोतल उठा सकते हैं तो हम उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी परिपक्वता ही नहीं है, हमें मैच्योरिटी नहीं है, हमारे आर्म्स उतला है, मैच्योर ही नहीं पाए तो हम उठा ही नहीं सकते। इसमें अनुगत या स्थान सही होता है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए मानवीय एवं शारीरिक रूप से सापेक्ष आवश्यकता है। यह क्षमता की परिपक्वता है। मतलब अपने अंदर इतनी एबिलिटी हो जाए कि आप वो कर सकते हैं। जैसे हम क्लासेस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब फर्स्ट का बच्चे 6 साल का तो हमें पता है 6 साल का बच्चा क्या कर सकता है, उसको वही वही चीज़ लाए, माई सेल्फ दिखाओ, दिखाओ, मॉर्निंग वॉक, ये सब सिखाएंगे, ठीक है। परिपक्वता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका संबंध बालक की वृद्धि एवं विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ता है। परिपक्वता की प्रक्रिया स्वास्थ्य पर संपूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ बाह्य उद्दीपन की आवश्यकताएं नहीं पड़ती। जिस प्रकार एक छोटा बीज पेड़ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार बालक में प्राकृतिक रूप से बिना किसी परीक्षण के जन्मजात योग्यता और शक्तियाँ में वृद्धि होती जाती है। हम कह सकते हैं कि शरीर की क्षमता किसी विशेष सॉरी अवस्था में जिस व्यवहार को करने योग्य होता है वही परिपक्वता होता है। कभी कभी यह समझाना कठिन होता है कि बालक का नया व्यवहार सीखने का परिणाम है या शारीरिक परिपक्वता है। किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर मानसिक रूप से समर्थ होना आवश्यक है। यह समझता ही परिपक्वता है। परिपक्वता का संबंध वृद्धि तथा विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। बालक का अधिगम में उन्नति करना मानसिक विकास की पहचान है। सो मैच्योरिटी इसमें यह बोली कि हम अपने एबल हो जाए काम करने के लिए। और ये जो मैच्योरिटी है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मैच्योरिटी ही हमें दोनों में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में भी और हमारा ग्रोथ में भी। तो आज के लिए इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट 5 चैप्टर, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।